ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है? तो show that the matrix B dash AB is symmetric or skew symmetric according to A is symmetric or skew symmetric। मतलब हमें क्या बोला हुआ है? B dash AB जो है, B dash AB जो है वो सिमेट्रिक होगा या तो फिर स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब ये किस पे डिपेंडेंट है? सिमेट्रिक कब होगा? जब ए सिमेट्रिक होगा। और स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा? जब ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ऐसा हमें बोला हुआ है। ओके, कि जब ए सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी भी सिमेट्रिक। जब ए डैश सॉरी ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ऐसा हमें बोला हुआ है। तो चलो पहले लेते हैं बेटा हम केस 1। केस 1 का ए इज सिमेट्रिक, ये हमने लिया। अगर ए सिमेट्रिक है तो उसका मतलब क्या होगा? ए डैश इक्वल्स टू ए होगा। ये सिमेट्रिक की कंडीशन ही थी ना कि इफ ए डैश इक्वल्स टू ए देन वी कैन से दैट ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने इसमें भी वही किया कि ए डैश इक्वल्स टू ए, क्योंकि ए हमें सिमेट्रिक बोला हुआ है। तो हमें किसको प्रूव करना है? बी डैश ए बी को। तो चलो, तो उसका हम क्या फाइंड आउट करेंगे? पहले डैश बी डैश ए बी, उसका होल डैश हम फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे? हम उसका होल डैश फाइंड आउट करेंगे। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, दो पार्ट में पहले सेपरेट कर रहा हूँ। कौन से दो पार्ट? बी डैश अलग और ए बी अलग। तो ये क्या हो गए? दो टर्म हो गए। तो दो टर्म हो गए तो एक प्रॉपर्टी याद करो। ऐसा एक फॉर्मूला था, अगर ए बी होल डैश है तो दैट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? बी डैश इंटू ए डैश। कैसे लिख सकते हैं हम? तो हमारे लिए ए मतलब क्या हो गया? बी डैश। बी मतलब क्या हो गया? ए बी। तो पहले पीछे वाला आगे आ जाएगा, मतलब हम क्या लिखेंगे इसके? इक्वल्स टू बी डैश इंटू ए डैश। ये समझ में आया बेटा? ये जो हमने प्रॉपर्टी यूज की वो। यस सर। अब फिर से यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम। अब फिर से ये खुद ए बी डैश। ए बी डैश मतलब क्या होता है? ये दिख रहा है बाजू में ही। ए बी डैश का मतलब होता है बी डैश इंटू ए डैश। और डैश का डैश, डैश का डैश क्या होता है? खुद होता है ए डैश का डैश ए, तो बी डैश का भी डैश बी। अब यहाँ पर ए डैश मतलब क्या होगा? ए डैश इक्वल्स टू ए हो जाएगा। ए डैश इक्वल्स टू ए, तो वो वैल्यू प्लेस करो। ए डैश की जगह ए और बी। रीजन ए डैश इक्वल्स टू ए। और यहाँ पर ये रीजन लिखना है तो बी डैश का डैश क्या होगा? बी हो जाएगा।
तब ये तो क्या बना बेटा, जिस जो क्वेश्चन था हमारा बी डैश ए बी, उसका होल डैश दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये खुद बन गया क्वेश्चन। मीन्स यहाँ पर हमें क्या मिला, बी डैश ए बी उसका होल डैश इक्वल्स टू क्वेश्चन खुद बना, आगे कुछ भी आया नहीं, प्लस या माइनस की कोई साइन आई नहीं। सो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर वी कैन से दैट बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक। समझ में आया बेटा ये क्लियर? हाँ सर। यस सर। तो सेम अब केस टू लेते हैं बेटा हम। केस टू में क्या लेंगे, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो हम क्या लिखेंगे, ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए। तो सारे के सारे अब बेटा जो लेफ्ट साइड में स्टेप लिखे वो तो सेम ही रहेंगे। अब वो तो सारे के सारे स्टेप क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। तो चलो लिखो फिर से, ये क्या था हमारे पास, बी डैश ए बी होल डैश, हम तो कोई टेस्ट नहीं किया 10 मार्क। तो क्या होगा इसके एक वर्ष जो हमने लिखा था वही, ए बी होल डैश बी डैश डैश। वही सेम स्टेप बेटा, ये ए और बी गिन के हमने किया। तो अब ए बी डैश इक्वल टू फिर हमने क्या लिखा था, बी डैश ए डैश। बी डैश ए डैश और बी डैश का डैश बी। अब यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, बी डैश एज इट इज, ए डैश मतलब माइनस ए लिखेंगे बेटा हम। तो ये माइनस कहाँ आ जाएगा बाहर, तो माइनस बी डैश ए बी। तो देखो क्वेश्चन क्या था हमारा, बी डैश ए बी होल डैश दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी डैश ए बी हुआ, मतलब नेगेटिव की साइन आई थे, पर हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर बेटा ये सबको अच्छे से? हाँ सर। यस सर। कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके, तो फिर अब डायरेक्ट जाए बेटा हम 12 नंबर पर। जस्ट अ मिनट है बेटा। यस सर। ओके, तो ये हम इसमें बेटा कोई किसी को डाउट नहीं है अब। सो अब कौन सा नंबर था डाउट, 11 नंबर बाकी है ना बेटा, 11 भी एक आई थिंक मेरा बाकी है समझाना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 में हाँ सर, 11 भी बाकी। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दिया हुआ है,
फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट एक्स मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करना है सच दैट एक्स के साथ कौन है 1 4 2 5 3 6 that is equal to -7 -8 4 -9 एंड 6 इतना हमें दिया हुआ है। तो ये x जो है बेटा मैट्रिक्स उसका ऑर्डर कौन सा होगा, तो हमें ये पहले सोचना होगा। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कब है, दोनों किस में बेटा मल्टीप्लिकेशन में है, दोनों है किस में मल्टीप्लिकेशन में है। तो देखो x हमें क्या लेना होगा, तो पहले बाजू वाले के पास देखो कितनी रोज है, 2 रो है 3 कॉलम है, 2 रोज है उसके पास और 3 कॉलम्स है। और आंसर किस में आ रहा है 2 × 3 में आ रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, इस साइड जितने बेटा इस साइड क्या हो, जितनी रोज हो उतने यहाँ पर कॉलम होनी चाहिए। तो कॉलम कितने बना दिए हमने, a × b बना दी। देखो तो देखो क्या होगा, a का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ होगा, b का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ होगा, तभी ये पॉसिबल है ना। तो 2 कॉलम हो तो दूसरी हार भी चाहिए हमें, सॉरी दूसरी रो भी। अब रिमेनिंग जो भी है वो 4 एलिमेंट्स में हम क्या सोच लेंगे, सी और डी। तो ये मैट्रिक्स मतलब हमें सोचना होगा कि कौन सा बनेगा, ए बी सी डी। लेकिन ये 2 × 2 क्यों बना, तो देखो ऑलवेज ध्यान रखो सेकंड मैट्रिक्स कौन सा था हमारा 2 × 3। आंसर में क्या मिला था हमें 2 × 3, तो मैट्रिक्स ऑलवेज इसका ही बनेगा 2 × 2 का ही। ये सिंपल लॉजिक में जो पहला मैट्रिक्स होगा वो इसी का बनेगा हमारा। तो ये हमने x सोचा है ए बी सी डी, अब उसको लिखो यहाँ पर x = ए बी सी डी। तो ए बी सी डी 1 2 3 4 5 6 that is equal to -7 2 -8 4 -9 6। चलो इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा क्या होगा, इसका सपोज हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, a × 1 a +4b। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम a × 2 2a +5b। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3a +6b। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो c +4d। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम 2c +5d। थर्ड रो थर्ड कॉलम 3C + 6D। 3c +6d इक्वल टू, ये तो एज इट इज -7 -8 -9 2 4 6 इतना होगा। तो अब हमें कंपेयर करना है तो क्या होगा, कोई भी दो इक्वेशन को कंपेयर कर दो। तो जैसे कि फर्स्ट लिखिए हमने a +4b दैट इज इक्वल्स टू -7, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन लिखी हमने 2a + 5b दैट इज इक्वल्स टू -8, इक्वेशन नंबर 2।
ए बी के लिए दो इक्वेशन ये ले ली, सी डी के लिए सी प्लस फोर डी इक्वल टू टू, थर्ड इक्वेशन टू सी प्लस फाइव डी इक्वेशन इक्वल टू फोर। तो ये इक्वेशन नंबर फोर हो गई। अब क्या करेंगे, एलिमिनेशन में सॉल्व कर देते हैं बेटा सबको। चलो एलिमिनेशन में सॉल्व करना है तो फर्स्ट सेकंड को कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर दें। फर्स्ट इक्वेशन को हम क्या करते हैं, टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टू ए प्लस फोर टू ज़ा एट बी इक्वल्स टू सेवन टू ज़ा फोर्टीन, टू ए प्लस फाइव बी इक्वल्स टू माइनस एट एज इट इज। साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस, कैंसल क्या होगा, टू ए कैंसल, प्लस माइनस माइनस तो एट बी माइनस फाइव बी, थ्री बी होगा, माइनस फोर्टीन प्लस एट तो माइनस सिक्स हो जाएगा। तो b इक्वल्स टू क्या होगा, थ्री टू जा सिक्स, मतलब b इक्वल्स टू हो गया माइनस टू। इतना क्लियर बेटा। यस सर। b की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में प्लेस करो तो हम फर्स्ट इक्वेशन में ही प्लेस कर देते हैं। a प्लस फोर बी इक्वल्स टू माइनस सेवन, so a plus 4b means minus 2, that is equals to minus 7, a 4 to the 8 minus 8 that is equals to minus 7, so a equals to minus 7 plus 8, 8 minus 7 मतलब क्या होगा 1, so a equals to 1 मिल गया। अब थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करना है हमें, तो थर्ड भी टू से इंटू कर देंगे तो हो जाएगा बेटा। तो थर्ड इक्वेशन को भी हम टू से इंटू कर देते हैं तो क्या होगा, टू सी प्लस फोर टू ज़ा एट डी इक्वल्स टू 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 ज़ा फोर, नीचे वाली एज इट इज, टू सी प्लस फाइव डी इक्वल्स टू फोर। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो कैंसिल क्या क्या होगा, टू सी कैंसिल, ये प्लस ये माइनस, एट डी माइनस फाइव डी, एट डी माइनस फाइव डी कितना होगा, आठ में से पाँच चला जाएगा तो थ्री डी, फोर माइनस फोर जीरो, अगर सामने जीरो आ गया तो जीरो बाई थ्री करोगे तो भी जीरो हो जाएगा। सो डी की वैल्यू हमें जीरो मिल चुकी है। अब कोई भी इक्वेशन तो थर्ड इक्वेशन में ही हम प्लेस कर देते हैं बेटा। तो इक्वेशन थर्ड में जब वैल्यू प्लेस करते हैं तो c प्लस फोर डी इक्वल्स टू टू था, c प्लस डी जीरो है तो पूरा जीरो इक्वल टू टू, सो c की वैल्यू मिल गई हमें टू। सो हमारा मैट्रिक्स क्या बनेगा, therefore अब मैट्रिक्स जो हमें फाइंड आउट करना था x दैट इज इक्वल टू था a b c एंड d। a की वैल्यू वन, b माइनस टू, c टू, d जीरो। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। क्लियर, 11 नंबर बेटा। यस सर। तो अब जाते हैं बेटा हम 12 नंबर में। तो क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 12 में, if a and b are the square matrices of the same order such that ab equals to ba, हमें गिवन है ab equals to ba, then prove by induction that ab raised to n equals to b raised to n। तो p of n की इक्वेशन क्या दी है बेटा हमें, a b raised to n
दैट इज इक्वल टू बी रेस टू एन इंटू ए। फिर नेक्स्ट और भी एक प्रूव करना है, लेकिन पहले इसको प्रूव करते हैं। तो इसको अगर मुझे प्रूव करना है तो हम क्या लेंगे बेटा? सबसे पहले n इक्वल्स टू वन, फॉर n इक्वल्स टू वन, फॉर n इक्वल्स टू वन के लिए एल एच एस सबसे पहले कुछ तो कौन सा एल एच एस ए बी होल रेस टू एन, ए बी, एन मतलब वन, दैट मीन्स ए बी, दैट इज अवर एल एच एस। देन आफ्टर आर एच एस, आर एच एस मीन्स b raised to n into a। b raised to n into a, so b raised to 1 into a मतलब क्या होगा? b है। तो देखो यहाँ से बेटा हमें एल एच एस आर एच एस इक्वल है ऐसा हम क्यों बोलेंगे? क्योंकि हमें पहले से ये दिया हुआ है, ए बी इक्वल्स टू बी ए जो है वो पहले से ही गिवन है। सो ए बी इक्वल्स टू बी ए दैट इज ऑलरेडी गिवन, therefore p of 1 is true। चलो, तो अब p ऑफ k के लिए लिखेंगे बेटा हम इक्वेशन। p ऑफ k की इक्वेशन क्या होगी? तो a b रेस टू k दैट इज इक्वल्स टू b रेस टू k इंटू a, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। अब p ऑफ k प्लस वन के लिए तो a b रेस टू k प्लस वन, तो क्या होगा? ए बी, बी इसके दो फैक्टर बनाते हैं, बी रेस टू के इंटू बी रेस टू वन, मतलब क्या हुआ? बी रेस टू के प्लस वन के हमने दो फैक्टर बनाए बेटा, मतलब बेस सेम होता है तो पावर का एडिशन, तो पावर एडिशन में है तो बेस डिफरेंट डिफरेंट कर दो। अब ए बी रेस टू के की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है, ये रही ए बी रेस टू के इक्वल्स टू बी रेस टू के इंटू ए पहले से ही है, तो मतलब बी रेस टू के इंटू ए इंटू बी रेस टू वन मतलब बी हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे बेटा? बी रेस टू के एज इट इज, इसमें ए बी को मैं साथ में लिख सकता हूँ, मतलब ए इंटू बी हुआ थोड़ी देर के लिए ये, लेकिन ए बी मतलब तो क्या है? ए बी इक्वल तो पहले से हमें बी ए दिया हुआ है, ए बी इक्वल्स टू ऑलरेडी बी ए है। तो अब फिर से क्या होगा? बेस से हमें पावर का एडिशन, तो बी रेस टू के प्लस वन इंटू ए, देख लो हो गया, बी रेस टू के की जगह के प्लस वन आ गया। सो फिर जो हम स्टेटमेंट लिखते थे वही स्टेटमेंट क्या लिखते थे हम? पी ऑफ के इज ट्रू गिव्स पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू, therefore p of n is true for every n belongs to natural number। इतना क्लियर बेटा? समझ में आया ये मेथड कि नहीं? यस सर, समझ में आया।
वैसे ही फिर उसका दूसरा भी सम है बेटा। ए बी रेस टू एन इक्वल्स टू ए रेस टू एन और बी रेस टू एन है। चलो वो भी देख लेते हैं। तो पी ऑफ एन है ए बी रेस टू एन इक्वल्स टू ए रेस टू एन एंड बी रेस टू एन। सेम पहले वन के लिए करेंगे बेटा प्रूव हम। फॉर एन इक्वल्स टू वन के लिए पहले, तो एन इक्वल्स टू वन के लिए फिर से पहले एल एच एस। तो ए बी रेस टू एन मतलब वन, मतलब कि ए बी हो गया। आर एच एस ए रेस टू एन बी रेस टू एन, लिखो एन की जगह वन, तो ए रेस टू वन बी रेस टू वन मतलब ए बी हो गया। एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। therefore p of 1 is true। चलो फिर p ऑफ k के लिए लिखते हैं पूरा इक्वेशन। तो क्या होगा, ए बी रेस टू के दैट इज इक्वल्स टू ए रेस टू के बी रेस टू के, इस तरीके से होगा। तो डायरेक्टली पी ऑफ के प्लस वन के लिए ए बी रेस टू के प्लस वन, ए बी रेस टू के प्लस वन। तो क्या होगा, इसको सेपरेट आउट करते हैं बेटा। ए बी रेस टू के एंड ए बी रेस टू वन। तो देखो पावर सेपरेट हो गई। अब ए बी रेस टू के मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू ये, ऐसा हो तो इसको क्या दे देने का, इक्वेशन नंबर वन दे दो। वैसे इसको भी इक्वेशन नंबर वन। तो इसके अकॉर्डिंग टू ए रेस टू के बी रेस टू के, और ये ए बी एज इट इज। अब फिर से ए बी इक्वल टू बी हमें पहले से दिया हुआ है, या तो वैसे भी यहाँ पर देखो ये बेस सेम है, पावर का एडिशन, बेस सेम है पावर का एडिशन। तो ए के लिए भी होगा और बी के लिए भी होगा। तो क्या होगा, ए रेस टू के प्लस वन बी रेस टू के प्लस वन हो गया। फिर सारे स्टेटमेंट क्लियर बेटा। ये 12 नंबर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो फिर 13 नंबर में जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें ए इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा एंड माइनस अल्फा सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई बोला हुआ है। ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई मतलब सबसे पहले हमें ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ए स्क्वायर मतलब ए क्रॉस ए हो गया, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। ऐसे ही ए अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। इसमें क्या होगा, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू गामा बीटा गामा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा। सेकंड रो सेकंड कॉलम बीटा गामा
माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर। अब हमें क्या बोला हुआ था इसके इक्वल्स टू? इसके इक्वल्स टू आई है, ऑलरेडी हमें बोला हुआ है ना। तो आई का मतलब क्या हो गया? 1 0 0 1। इक्वेट करो बेटा, फर्स्ट फर्स्ट को, तो क्या होगा? अल्फा स्क्वायर बीटा गामा दैट इज इक्वल्स टू 1। प्लस को इक्वल्स टू के सामने लेके जाओ तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा दैट इज इक्वल टू 0। तो ऐसा आंसर कौन से एमसीक्यू में है वो देखो बेटा। है ऐसा आंसर कोई एमसीक्यू के अंदर? बी में। सी में है बेटा ऐसा आंसर। यस सर। सी के अंदर है ऐसा आंसर। चलो फिर आता है क्वेश्चन नंबर 14। इफ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों है, मतलब ए जो है वो सिमेट्रिक भी है और ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक भी है। बोथ बोला हुआ है हमें। अगर देखो ए सिमेट्रिक है तो ए डैश इक्वल्स टू ए होगा। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए हो जाएगा। तो क्या करेंगे इसमें? ये दे दो इक्वेशन नंबर 1, ये दे दो इक्वेशन नंबर 2। दोनों को इक्वेट करो। दोनों को इक्वेट क्यों करेंगे? कि दोनों का एलएचएस सेम है। इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या होगा? ए इक्वल्स टू होगा माइनस ए। माइनस ए को इस साइड लेके आओ तो ए प्लस ए इक्वल टू 0। सो 2a इक्वल टू 0। सो a इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2। 0 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 0। सो a क्या होगा? 0 मैट्रिक्स। માર્ક્સ અપલોડ નહીં લોડ થઈ જશે ને બેટા, એટલે માર્ક્સ નહીં નાખ્યા હોય હજી, ક્રિએટ કરીને મૂકી છે પણ માર્ક્સ નાખવાનું બાકી છે એવું છે। એ લખીને રાખી દેજે ને આ માર્ક્સ ખાલી બાકી રાખવાના। લખી ગયો ને? क्लियर बेटा ये सबको? हाँ सर। अभी और एक क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 15। फिर चैप्टर ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 15। If A is a square matrix such that A square equals to A है, then हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? I प्लस A होल क्यूब माइनस 7 इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए है, तो पहले मैं किसी और की भी वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो ए क्यूब का मतलब क्या होगा बेटा? ए स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा। लेकिन हमें तो क्या गिवन है? ए स्क्वायर मतलब ए दिया हुआ है, तो ए इंटू ए क्या होगा? ए स्क्वायर। बट ए स्क्वायर का मतलब तो क्या है? ए। सो ए क्यूब की वैल्यू ए होगी। इतना यहाँ से हमें दिख रहा है। इतना पता चला बेटा? हाँ सर। अब यहाँ पर आई प्लस ए होल क्यूब मतलब कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? ए प्लस बी होल क्यूब। तो ऐसे होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab
इंटू ए प्लस बी। और सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a² बी प्लस 3 ab² होगा इस तरीके से ये। तो चलो यहाँ पर ये वैल्यू प्लेस करते हैं बेटा सारी। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, आई क्यूब, वही फॉर्मूला यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस 3 i² इंटू ए प्लस 3 i b² मतलब a² -7 है तो एज इट इज। आई का बेटा कितना भी क्यूब करोगे आई ही मिलेगा, प्लस ए क्यूब का तो आंसर हमने पहले ही देखा, फाइंड आउट कर लिया, ए है। 3 i² का आंसर भी बेटा आई होगा, इंटू ए। 3i a² का आंसर भी क्या होगा, ए। -7 है, अगर बेटा आई अकेला है तो उसको लिखो, और आई के साथ अगर कोई जुड़ा हुआ है तो फिर आई को भूल जाओ। तो 3a प्लस 3a -7 है, तो इसमें क्या कैंसिल हो जाएगा, -3a प्लस 3a कैंसिल। अरे सॉरी, ऊपर प्लस की साइन है, सॉरी माय मिस्टेक। तो यहाँ तो ये ऑलरेडी प्लस की साइन है, तो ये प्लस, ये प्लस की साइन है, सॉरी। तो यहाँ भी प्लस, तो यहाँ पर तो क्या हुआ, a+3a कितना होगा, i+7a -7 है, ये दोनों कैंसिल, तो आंसर मिलेगा फाइनल आई। खत्म हो गया। क्लियर बेटा ये। यस सर। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।